ओके गाइस, तो आज से स्टार्ट करते हैं वेव सीरीज का थर्ड लेक्चर। इसमें हम समझने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं फेज डिफरेंस। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक, तो भाई कौन कौन से पार्टिकल के बीच में क्या होने वाला है। फेज डिफरेंस के नाम से इस चैप्टर को आप जानिए कि भाई क्या होता है फेज डिफरेंस। फेज के बारे में तो आपने सुन लिया होगा, क्या होती है फेज, समझते हैं। इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं भाई, कि इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हमने किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि भाई वेव कैसे प्रोपेगेट होती है, आगे किसी स्ट्रिंग में वेव कैसे ट्रेवल करती है। उसके पहले हमने वेव के जो जनरल फीचर्स थे, जनरल इक्वेशंस थी, वो समझे थे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर फेज डिफरेंस जो समझने हम वाले हैं वो आपका केवल न कि 11th की वेव चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके 12th में जो वेव ऑप्टिक्स होने वाला है उसको बहुत इजी कर देगा समझने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो व्हाट इज फेज डिफरेंस। सो समझे भाई सबसे पहले कि इसके पहले हमने देखा क्या है वेव में, वेव होती क्या है। तो किसी स्ट्रिंग पे जो वेव बनती है, वेव जो फॉर्म होती है शायद कुछ ऐसे, इसमें जो इक्वेशन लिखते हैं हम कि y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, उसमें x t पे जो डिपेंडेंट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई थी वो आई थी a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, क्लियर है इसमें सभी को। इसके फीचर्स जान लेते भाई क्या होती है। तो देखो इसमें कि इसमें ये जो y था भाई, ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्लियर है सभी को, ये चीज क्लियर है बेटा। चलिए आगे, यहां पर ये जो टाइम था कि भाई ये वो चीज बताता कि भाई किस टाइम पे वेव का पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो इक्वेशन से मिलेगा। और किस पोजीशन पे, या फिर हम बोल सकते हैं कितनी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, कितनी डिस्टेंस पे। भाई ये डिस्टेंस भी कहां से लेने वाले हम, ओरिजिन से लेने वाले हैं। ठीक, तो डिस्टेंस फ्रॉम और ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या होने वाला है, ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या होगा। तो ये इस पूरे वैल्यू को हम बोलेंगे, जो पूरा वैल्यू हमको मिलेगा इसको हम बोलेंगे फेज। ये क्या होने वाली भाई, फेज। ठीक, फेज का काम क्या है, तो इस पूरे वेव में किसी पार्टिकल की फेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फेज उस पार्टिकल का एट दैट इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट शो करता है। क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। और वो उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। फेज जो होता है उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद कुछ नहीं बचता उससे कि भाई इस पार्टिकल के अगर हमको फेज पता है तो इस पार्टिकल के बारे में हमको सब कुछ पता है कि ये किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इसका पोजीशन कितना है, मतलब ये हम बोल सकते हैं भाई कितना डिस्टेंस पे है ये ओरिजिन से। उसके बाद हम ये भी बता सकते हैं कि भाई इसका कितने टाइम पे, एट ए पर्टिकुलर टाइम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेज। चलिए, तो अभी समझते हैं कि फेज डिफरेंस होता क्या। तो फेज डिफरेंस को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमको इसके वेव के कुछ फॉर्मेट समझने होंगे। फॉर्मेट इनकी बड़ा सिंपल कि भाई ये जो वेव हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं या फिर हमको दिखाई जाती है ये जो वेव, इस वेव में होता है क्या। इस वेव में सबको क्लियर है, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, एनर्जी ट्रेवल करती है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, ये सबको क्लियर होगा। उसके बाद ये जो हम लिखते हैं भाई, ये जो है y वर्सेस x का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वर्सेस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ठीक, साथ ही साथ इसमें टाइम भी चलता है। अगर इस वेव को मैं केवल टाइम फंक्शन बना दूं, केवल क्या बना दूं, टाइम फंक्शन बना दूं, तो क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कि हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम किसी पोजीशन को फिक्स करते हैं, किसी पोजीशन को फिक्स करते हैं कि भाई वेव के हम कौन से पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हम वेव के किस पार्टिकल के बारे में डिस्कस करें। अगर मेरे को इक्वेशन दी जाती है कि भाई y इक्वल a sin ओमेगा t माइनस kx, अगर मैंने x को क्या कर दिया भाई फिक्स, x को क्या कर दिया मैंने फिक्स, तो सपोज करो कि जनरली हम बात करें, मान लो अगर ये वेव से ट्रेवल कर रही है तो हम इस पार्टिकल की बात करते हैं।
तो ये जो पार्टिकल है, अगर मैंने x फिक्स कर दिया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये पार्टिकल तो ट्रेवल नहीं कर रहा, पार्टिकल मोशन जरूर कर रहा है, पर पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है बेटा? ऑसिलेशन कर रहा है यहाँ पे। तो ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? ये तो पता होगा सभी। तो इस पार्टिकल का हम क्या देखने वाले हैं? मोशन देखने वाले हैं, यानी कि पार्टिकल का हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस इक्वेशन से विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसको थोड़ा सा अगर फील लाने के लिए हम समझे कि सपोज करो इस पॉइंट पे हमने कोई धागा बांध दिया या कोई हमने टैपिंग कर दिया, पर्टिकुलर किसी कलर की यहाँ पे टैपिंग कर दी और इसको हमने बम प्रोड्यूस किया इसके अंदर, और ये बम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ये बम कंटिन्यूस में आगे ट्रेवल कर रहा है। तो भाई ये जो टैपिंग आपका किया हुआ ना पार्टिकल, ये अपनी मीन पोजीशन से ना तो आगे जाएगा डिस्टेंस ओरिजिन से, ना तो आगे जाएगा ना पीछे आएगा, ये अपनी केवल मीन पोजीशन पे ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो भाई ये जो मोशन होगा मीन पोजीशन से ऊपर, फिर मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन से नीचे और फिर ऊपर जाएगा, तो ये जो मोशन होने वाला है तो ऐसे चलेगा, हाँ या ना? तो भाई ये जो मोशन है अगर ये SHM है तो हमको यहाँ पे SHM का ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, आइए SHM का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, y की जो इक्वेशन है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसमें x इक्वल 0 पुट कर देता हूँ भाई, तो ये इक्वेशन हमारे लिए निकल जाती है y इक्वल a sin ओमेगा टी, जो कि किसकी इक्वेशन है? SHM की इक्वेशन। सभी को क्लियर? ये इक्वेशन किसकी? SHM की। अगर ये SHM की इक्वेशन है तो भाई इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं y वर्सेस t ग्राफ। ध्यान रहे ये जो ग्राफ की हम प्लॉटिंग कर रहे हैं भाई, ये सिंगल पार्टिकल के लिए, पार्टिकल फिक्स है, डिफरेंट पार्टिकल के नहीं। ये जो ग्राफ बनेगा ये सिंगल पार्टिकल के लिए, फिक्स पार्टिकल जिसमें x इक्वल 0 है, फिर पार्टिकुलर हमने x को ही फिक्स कर रखा उस पे। ये इस तरीके का SHM का हमको यहाँ पे प्लॉटिंग मिलेगा। ये वेव नहीं है, ये बात ध्यान रखें, ये वेव नहीं है, ये y वर्सेस t का प्लॉट है जिसमें इस पार्टिकल का हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थोड़ा सा फील लाएं, थोड़ा सा समझे, इसमें पार्टिकल क्या भाई, पार्टिकल फिक्स कर रखा हो, पार्टिकल क्या है? फिक्स है, पार्टिकल चेंज नहीं हो। एक ही पार्टिकल के अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाले हैं वो देखेंगे अपन। एक ही पार्टिकल अलग अलग टाइम पे किस तरीके के डिस्प्लेसमेंट हमको दिखाता है या उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें बोलते हैं भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीरियडिकली रिपीट होता है, यानी कि यहाँ पे SHM शो करता है। तो इसको सपोज करो हम A B C D मार्क कर देते हैं इनको। और इसको टाइम के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। हमने बोला कि एक पीरियड करने का, कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 1 टाइम पीरियड T है, तो हाफ के लिए कितना होगा बेटा? T/2। ये तो हो जाएगा आपका T/4, करेक्ट। और ये कितना होगा? 3T/4 एज इट इज। ये कितना होने वाला आपका? T + 3T/4 यानी कि T/4 5T/4। ये कितना होगा? T + T/2 3T/2। यहाँ पे कितना? 3T/2। आगे और भी एज बढ़ते जाएंगे आगे के जो टाइम पीरियड है इसके टाइम, मतलब ये ध्यान रहे कि भाई एक जो है ये पार्ट, ये कितना है आपका? T/4 वाला पार्ट। ये जो एक क्वार्टर है ये कितने का है? T/4 का है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ये ग्राफ इसका अलग अलग टाइम पे हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा कि हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका दिखाएगा। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो? A हो। अगर T की वैल्यू आप कितना पुट करते हो? T/4 पुट करते हो, तो A sin × 2π/T × T/4, T कैंसल 2π/4, π/2 की वैल्यू कितना बेटा? sin 90 का वैल्यू कितना? 1। Therefore कितना आ जाएगा? y = a आएगा यहाँ पर कितने टाइम बाद? T/4 बाद। चलिए तो हमको डिस्कस करना है, अभी हम SHM में पढ़ चुके हैं चीजें, हमको डिस्कस करना है फेज डिफरेंस। तो भाई इससे हम फेज डिफरेंस कैसे निकालने वाले हैं, चलिए देखते हैं कि फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा। बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन होगी इस चीज के लिए, आगे का पढ़ते हैं। तो देखो कि सपोज करो हमने भाई इसको समझा इस तरीके से कि y = a sin
किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर। x को फिक्स कर रखा आपने kx, कोई दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमको y1 दिखता है या y2 दिखता है, a sin ओमेगा t2 माइनस kx। अभी हमने इनिशियली डिस्कस किया था भाई ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, फेज होती है। तो ये जो फेज है, ये जो फेज होगी, ये कौन सी, फर्स्ट फेज φ1, और ये कौन सी फेज होगी बेटा, φ2। अगर आपको फेज का डिफरेंस देखना है, किसका डिफरेंस देखना है, फेज का, तो फेज का डिफरेंस क्या होने वाला है, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1। तो φ2 की वैल्यू ओमेगा t2 माइनस kx माइनस ओमेगा t1 माइनस kx। क्लियर है, कितना बचेगा भाई, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1 माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, ओमेगा कॉमन निकाल लो बेटा, यहाँ पे बचेगा t2 माइनस t1। चलिए, तो φ2 माइनस φ1, इसको हम डेल फाई लिख सकते हैं। Therefore del phi equal ओमेगा t2 माइनस t1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल t। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस। अगर आपको पता हो कि आप टाइम डिफरेंस, यानी कि टाइम डिफरेंस के लिए आप क्या निकालने वाले हो, फेज डिफरेंस की, भैया पर्टिकुलर इस टाइम डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होने वाला है, तो वो उससे निकल सकता है। तो डेल फाई इक्वल ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पाई बाई टी, सभी को पता होना चाहिए ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 2 पाई बाई टी, एंड के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेम्डा। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होगा वेव नंबर। क्लियर है सभी को? चलिए, तो डेल फाई की वैल्यू कितनी आती है आपके यहाँ पर, 2 पाई बाई टी, कितना बेटा, 2 पाई बाई टी। सभी को क्लियर, सॉरी 2 पाई बाई टी इंटू डेल टी, माय मिस्टेक, 2 पाई बाई टी इंटू डेल टी। ये आपका किसका वैल्यू भाई, फेज डिफरेंस का। किसका, फेज डिफरेंस। मतलब समझो इस चीज को कि है क्या टाइम डिफरेंस, मतलब मेरे को ये बोला जाए कि भाई बी और डी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, बी और डी के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, मैं कैसे निकालूं? क्या मेरे को इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस पता है कि बी और डी के बिटवीन t/4 एंड t/4 का, यानी कि t/4 प्लस t/4 कितना, t/4 प्लस t/4 t/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम डिफरेंस है भाई, t/2 का टाइम डिफरेंस इन दोनों के बिटवीन, बी और डी के बिटवीन। तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है, इनका फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है कि डेल फाई इक्वल 2 पाई बाई टी इंटू t/2, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, डेल फाई इक्वल पाई। फेज डिफरेंस निकला बेटा, निकाल सकते हैं। क्लियर है, आसान है, किसी का भी निकाल सकते हो। बी और जी के बिटवीन निकालो भाई कि बी और जी के बिटवीन फेज डिफरेंस कितना है, मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए, कोई फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखो कितना, यहाँ से t/4 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 एंड t/4, कितने टाइम, कितने टाइम, 4t/4, कितना बेटा, 4t/4, या फिर 2 पाई का डिफरेंस अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो कितना, डेल फाई इक्वल t/2 एंड t/2 कितना भाई, t, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी 2 से टी कैंसिल, कितना फेज डिफरेंस आएगा, 2 पाई का भाई, मतलब कितना 360, वापिस से वहीं आ गया। आपने कभी ये चीज़ अपने को इस तरीके से देखी होगी भाई, ये चीज़ आपने देखा होगा कि ये 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे फेज डिफरेंस 0 के इक्विवेलेंट होता है, 0 के इक्विवेलेंट का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि हम सेम फेज, वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पे होता है, सेम फेज में होता है। सेम फेज, अपोजिट फेज भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम अभी देख लेते हैं एक चीज, छोटा सा यहाँ पे टॉपिक, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भाई, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमने लिया कि वो जनरल क्वेश्चन बनाया हुआ जो कि आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे भाई, अगर y आपके पास है 3 sin 2 पाई t/4 माइनस x/5, तो इसमें आपको ये बताना है
कि जब इनमें 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, कितना डिग्री, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो वो कितना टाइम लेगा, या फिर इनके बीच में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आने के लिए इनिशियली फर्स्ट टाइम ये 60 डिग्री का फेज डिफरेंस कब आएगा। ऐसा भी आ सकता है भाई सेकेंड टाइम कब आएगा, थर्ड टाइम कब आएगा, तो मल्टीपल टाइम हम निकाल लेंगे भाई, उतना फेज डिफरेंस हम निकालेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे हमको पूछा कि इनिशियली 60 डिग्री का फेज डिफरेंस कितना है, कब आएगा, कितने टाइम में आएगा, इन विच टाइम द पार्टिकल गेन 60 डिग्री फेज डिफरेंस। चलिए देखते हैं। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा सिंपल सा जो जनरल फॉर्मूला है वो बहुत मैंने इनिशियली आपको लिखा था, जिससे डिराइव किया था, वही जनरल फॉर्मूला है कि φ2 माइनस φ1 इक्वल ओमेगा t1 माइनस kx1। यहाँ पे x1 अगर फिक्स नहीं हो, x1 भी वेरिएबल हम x की बेसिस पे भी निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, माइनस t2 ओमेगा t1 माइनस kx1। ये जनरल फार्मूला इस फार्मूला की हेल्प से निकला है। पर अभी हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है, हमने एक फार्मूला डिराइव किया है कि टाइम डिफरेंस अगर हमको पता हो या हमको फेज डिफरेंस पता हो तो टाइम डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। हमने क्वेश्चन को डिफरेंट वे में लिया अभी आपको रिवर्स फॉर्म में। तो देखो बेटा कि डेल फाई इक्वल 2 पाई बाय टी इंटू डेल टी, ये आपको फॉर्मूला अभी दिखाया हमने, सॉल्व किया आपके सामने। ये जब बोलता है तो भाई अपने को टाइम डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये कितना गिवन है π/3। चलिए क्या हमको ये वैल्यू गिवन है कि भाई यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। और सभी ने जिसने वेव की जनरल इक्वेशन समझी होगी सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए, तो जो ट्रेवलिंग वेव के लिए, हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव के लिए इक्वेशन देखी होगी, तो ये क्या ओमेगा का मल्टीपल होता है टी के साथ जो भी होता है। तो टी के साथ क्या बेटा अभी 2π/4 कितना 2π/4। तो सभी को क्लियर होगा कि ओमेगा टी इक्वल, यहाँ पे ओमेगा इक्वल कितना होगा, टी का जो मल्टीपल है देखिए कितना 2π/4। ओमेगा की वैल्यू बोलो 2π/t करेक्ट इंटू 2π/4, 2π कैंसिल, टी इक्वल कितना 4। तो यहाँ पे जो आपके पास टाइम है, टाइम पीरियड की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 2π/4, टी की वैल्यू आ गई इंटू डेल टी। तो भाई पाई से पाई कैंसिल, 1/2, 2 इधर गया 2/3। तो डेल टी जो होगा कितने सेकंड में भाई ये फर्स्ट टाइम आएगा 2/3 सेकंड। अगर इसका टाइम पीरियड कितना है 4 सेकंड है, तो इनिशियली इसके बीच में जो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा वो कब आने वाला है, आफ्टर 2/3 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट। कहाँ से, स्टार्टिंग के बाद 2/3 सेकेंड पे क्या आने वाला है, यहाँ पर 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आ सकता है। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो आगे जो काम में आ सकती है वो चीज़ें उनको देख लेते थोड़ा सा कि क्या है भाई यहाँ पे, ये फेज डिफरेंस इन फ्यूचर हमको कैसे काम है। तो जनरल क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम बनते हैं तो एक फॉर्मूला हमने ट्राई किया, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। क्या होता है समझना अच्छा, इसका थोड़ा सा फील और निकालते हैं भाई, फील और लाते हैं भाई क्या है यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं भाई, या समझने वाले हैं वो चीज़ है कि सेम फेज क्या होता है, कि पार्टिकल कब कब या कौन कौन सा पार्टिकल सेम फेज में होगा, सॉरी कितने कितने टाइम बाद किस किस पोजीशन इसमें सेम फेज में होने वाले पार्टिकल। यही पार्टिकल फिक्स है, उसकी बात कर रहे हैं। ये सेम फेज में कब होगा और अपोजिट फेज में कब होगा, पहले सेम फेज समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको तो क्या पार्टिकल ए अगर है तो क्या इसकी सेम फेज वाले पार्टिकल हम निकाल सकते हैं। तो पार्टिकल के लिए सेम फेज होने के लिए कुछ कंडीशंस होगी, वो ध्यान रखना कि वो पार्टिकल सेम फेज में होगा जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम, वेलोसिटी भी सेम, और ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि अगर उसका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम नहीं, तो वो सेम फेज में नहीं हो सकता।
को सेम फेज में होने के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये होनी चाहिए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, सेम। तो यहाँ पर इन पार्टिकल के लिए हम डिस्कस करें, अगर ये SHM करने वाले पार्टिकल हैं तो A, B, C, D, E, F, G, H एंड I, ये कौन कौन से पार्टिकल सेम फेज में होंगे? तो क्या A के साथ T का डिस्प्लेसमेंट तो सेम दिखता है, यहाँ पे C वाले पार्टिकल का हमको डिस्प्लेसमेंट क्या दिखता है, सेम, पर क्या वेलोसिटी सेम होगी? भाई ये पार्टिकल यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ से ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, तो A और C तो सेम फेज में नहीं हो सकते। क्या E इसके साथ डिस्प्लेसमेंट हमको सेम चेक करना है, सेम डिस्प्लेसमेंट वाले को हम डिस्कस करें, इनको डिस्कस करने से कोई मैटर बनता नहीं। तो चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट जिनका सेम है, मतलब A और E, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या वेलोसिटी भी सेम है? भाई यहाँ से ये भी अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, यहाँ से ये भी अपवर्ड डायरेक्शन, तो बिल्कुल A और E क्या होने वाले हैं, सेम फेज में। कैसे? तो भाई A आपका E और इसके साथ बेटा कौन हो सकता है, फिर से अगेन अगर हम देखें तो I, ये जो पार्टिकल होंगे, ये जो पोजीशंस है, इन पोजीशंस पे जो पार्टिकल है कहाँ पर होगा, सेम फेज में होगा। ये इतने टाइम बाद सेम फेज में होगा। तो कितने टाइम बाद हो रहा है भाई, देख लो जरा, यहाँ से कितना भाई, कितना टाइम, T टाइम, देन कितना 2T टाइम, तो E1 मल्टीपल ऑफ T, E1 मल्टीपल ऑफ T, या E1 मल्टीपल ऑफ T बाई 2 भी बोल सकता हूँ मैं, E1 मल्टीपल ऑफ T बाई 2, 2T बाई 2, 4T बाई 2, 6T बाई 2 यानी 3T, जितने भी E1 मल्टीपल ऑफ T बाई 2 होगा, वहाँ पर ये जो पार्टिकल होगा आपका कैसा होगा, सेम फेज में होगा। चेक कर लेते हैं एक बार कि डेल फाई इक्वल, अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं 2 पाई बाय T, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे अगर हम क्या पुट करते हैं भाई, B के लिए देखें या C के लिए चेक करते हैं, तो क्या C सेम फेज में होगा, चेक कर लेते हैं। कितना भाई, T बाय 2, T बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, डेल फाई जो मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है भाई यहाँ पे, पाई। और ध्यान रहे, जब भी पाई E1 मल्टीपल ना हो के क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा, ऑड मल्टीपल। तो पार्टिकल हमेशा अपोजिट फेज में होगा, ना कि सेम फेज। पाई क्या होना चाहिए, E1 मल्टीपल, क्या होना चाहिए, किसका मल्टीपल होना चाहिए, E1 मल्टीपल ऑफ टाइम डिफरेंस कितना हो, E1 मल्टीपल ऑफ T बाई 2 एंड पाई E1 मल्टीपल ऑफ फेज डिफरेंस E1 मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तब ये जो पार्टिकल है कौन से फेज में रहने वाला भाई, सेम फेज में रहने वाला। और अपोजिट फेज के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए बात करें कि भाई अपोजिट फेज कब होने वाली है, तो अपोजिट फेज के लिए बड़ा सिंपल है कि जो टाइम डिफरेंस है ये आपका क्या होना चाहिए भाई, T बाई 2, 3T बाई 2, 5T बाई 2। देखो आप सभी जगह कि अगर मान लो A के साथ में देखो इनको, T बाई 2 वाले पार्टिकल को देखो, 3T बाई 2 कितना भाई, 3T बाई 2 को देखो, आगे के जो भी और भी पार्टिकल है 5T बाई 4, इनको देखो कि ये अपोजिट फेज में मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये जो फिक्स सेम फेज हो और अपोजिट फेज हो, कोई भी जनरल केस आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी मिल सकता है आपको। तो ये तो जल्द हमारे इंटरफेरेंस में यूज होते हैं ये सारी चीज़ें, वहाँ पर ध्यान रखें। तो सेम फेज के लिए क्या होना चाहिए, आपको सिंपल चीज़ें ध्यान रखनी है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, वेलोसिटी सेम हो और एक्सेलरेशन भी क्या हो, सेम हो, तभी वो सेम फेज में होगा। अदरवाइज डिफरेंट फेजेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट फेज डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, तो टाइम डिफरेंस की हेल्प से आप फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं ये हमने समझा। अगर आपको टाइम डिफरेंस गिवन हो दो पार्टिकल के बिटवीन, तो सॉरी टाइम डिफरेंस गिवन हो आपको किसी एक सिंगल पार्टिकल का एक फिक्स पोजीशन पे, दो डिफरेंट टाइम एट ए फिक्स पोजीशन, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस, इस फॉर्मूले की हेल्प से कि डेल फाई इक्वल कितना 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस। क्लियर है भाई। नेक्स्ट हम समझते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पे हम
पोजीशन के डिफरेंस से, किन्हीं दो पार्टिकल की पोजीशन में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे कैसे फेज डिफरेंस निकालने वाले। ओके, क्लियर। तो ये जो मेथड थी इस तरीके से निकालने के लिए, इसको हम बहुत जनरल वे में बोलते हैं भाई यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल को हमने फिक्स कर लिया, उसके ऊपर कैमरा लगा दिया और वो जब बम प्रोड्यूस करता है उसमें और वो वेव आगे ट्रेवल कर रही है, तो वो जो सिंगल पार्टिकल है वो केवल SHM करेगा। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम भैया सिंपल सी बात है कि इसको ध्यान रखने में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। अगर इसको वीडियो से रिकॉर्ड कर ले तो वो पार्टिकल हमको केवल एक ही पार्टिकल के ऊपर वीडियो फिक्स करके या कैमरा फिक्स करके हमको ने उसको रिकॉर्ड करना है। तो भाई उस केवल सिंगल पार्टिकल का मोशन आपको दिखाई देगा और सिंगल पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, SHM होगा। क्लियर है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्नैपशॉट मेथड, टाइम को फिक्स करना। भाई टाइम फ्रीज करना हमारे हाथ में नहीं, फिर क्या करेंगे। तो टाइम को फिक्स करने के लिए कोई वेव अगर प्रोड्यूस हो रही है, वेव ट्रेवल कर रही है, तो इस वेव का हम क्या खींचने वाले हैं, फोटो खींचने वाले हैं। या फिर आपने उस वेव का पूरा मोशन जो हो रहा था उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, स्नैपशॉट ले लिया, फिक्स कर दिया, टाइम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फिर उसकी डिफरेंट पोजीशन पे हम क्या देख सकते हैं, जो भी हमको वैल्यूएशन करना है, जो भी उसके ऊपर एनालिसिस करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट जो हमारा बेटा वो है कि हम स्नैपशॉट मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम टाइम को फिक्स करके फेज डिफरेंस निकाल लेंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए स्ट्रिंग, फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए स्ट्रिंग, या फिर जो भी मटेरियल है जिसपे हम चेक करने वाले हैं वो अलग मैटर भी हो सकता है, कोई दूसरा, उसके लिए भी ट्रू। तो सपोज करो कि वेव आप किस तरीके से ट्रेवल कर रही थी। अब इस वेव का आपने क्या खींच लिया, एक पर्टिकुलर क्लिक कर लिया इसको पर्टिकुलर किसी टाइम पे, तो टाइम क्या हो जाना है बेटा, फिक्स। यहाँ पे टाइम क्या हो जाना है, फिक्स। तो यहाँ पे जो वेव की इक्वेशन बनेगी, वेव की इक्वेशन बनेगी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये टाइम t की वैल्यू हम 0 भी पुट कर सकते हैं भाई, 0 टाइम पे उस पर हमने स्टार्ट करते ही फोटो क्लिक कर दिया। ये t की कोई जनरल वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, हमको निकालना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की जनरल जो प्रोसीजर होता है भाई सभी को क्लियर कि φ2 माइनस φ1। तो φ2 कितना होगा हमारा, ओमेगा t1 माइनस, सॉरी टाइम फिक्स कर दिया, ओमेगा t माइनस के x1, ओमेगा t माइनस के x2, दिस माइनस दिस। कुछ गड़बड़ है, इसको φ1 ले लो, इसको φ2। ठीक, तो हमको करना है φ2 माइनस φ1। तो φ2 माइनस φ1 कितना होगा बेटा, ओमेगा t माइनस के x2 माइनस ओमेगा t के x1, कितना बचने वाला बेटा, φ2 माइनस φ1 इक्वल, बोलिए ओमेगा t कैंसिल, यहाँ पे बचेगा आपका k x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक, x2 माइनस x1 को क्या बोल सकते हो बेटा, φ2 माइनस φ1 कितना हो जाएगा आपका, डेल फाई, फेज डिफरेंस k इंटू डेल एक्स। इसको पाथ डिफरेंस बोला जाता है इंटरफेरेंस में, बट यहाँ पर ध्यान रखें सिंगल वेव के लिए जब बात की जाएगी, किसके लिए बात की जाएगी, सिंगल वेव। तो दिस इज द डिस्टेंस या डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। क्या होगा बेटा यहाँ पे, डेल एक्स, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस होने वाला है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखें बहुत अच्छे से, इस चीज़ को मिस ना करें, प्रॉब्लम में आएंगे नहीं। तो वेयर डेल एक्स इज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये जनरल दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, जिन दोनों पॉइंट के लिए आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए। अब इसको थोड़ा समझ लो कि भाई इसमें टाइम फिक्स करके क्या ये फिर भी वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये इसी टर्म में रहेगा, इसकी इक्वेशन इस तरीके से साइन का ग्राफ मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है अलग अलग टाइम के लिए। ये अगर कोस का ग्राफ बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, भाई कोस के ग्राफ में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, डजंट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोई बोलता है कि भाई ऐसे नहीं कर सकते तो उसको बोलो भाई हम तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान, टाइम की कोई भी जनरल वैल्यू हम ले रहे हैं और वो वैल्यू हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो t फिक्स हो गया भाई, हमको निकालना है फेज डिफरेंस, तो वो ये होगा। क्या मैंने अभी बताया था, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय t, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। ओके,
अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इसमें किन किन पॉइंट को आप देखने वाले हो, किस तरीके से इसकी वेवलेंथ आप मेजर करो। ये सारा जो खेल है ये डिपेंड करेगा किस पे। इसके पहले डिपेंड करता था भाई ओमेगा पे। इसके पहले जो डिपेंड कर रहा था टाइम डिफरेंस के मैटर में, जो आपका फेज डिफरेंस आएगा वो डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं ओमेगा पे, और यहाँ पर डिपेंड करेगा वेवलेंथ। किस पे? वेवलेंथ पे। ओके, तो इस पॉइंट को हमने नोमेनक्लेट किया। अब ध्यान रखना ये डिफरेंट पार्टिकल है, हजारों करोड़ों पार्टिकल हो सकते हैं आप। इसके पहले टाइम डिफरेंस में एक ही पार्टिकल था, फिक्स पार्टिकल, गिवन पार्टिकल के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर दो डिफरेंट पार्टिकल के बारे में बात हो सकती है, कोई अलग अलग पार्टिकल हो सकते हैं, उनका हम फेज डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि टाइम डिफरेंस की हेल्प से हम सेम पार्टिकल का फेज डिफरेंस निकालते हैं। और अगर हमको बोल दिया जाए कि आपको टाइम को फ्रीज करना है और टाइम फिक्स दे दिया आपको इन ए गिवन टाइम या एट ए सेम टाइम, आपको बोला जाता है कि दो डिफरेंट पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पार्टिकल अलग अलग होंगे। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जनरल कंडीशन में दो कोई से भी पार्टिकल हो सकते हैं। ओमेगा T1 माइनस KX1, ओमेगा T2 माइनस KX2 वाली जो मैथड है, phi2 माइनस phi1 जनरल फार्मूला हमको लगा है। क्लियर है? आगे आ जाइए, देखो इसमें क्या है। तो K की वैल्यू कितनी भाई? 2 पाई बाई लेमडा, देयरफॉर डेल फाई इक्वल 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स, वेयर डेल एक्स इज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। तो सपोज करो ये पार्टिकल A, ये कोई पार्टिकल B है, यहाँ पर ये कोई C है, इस पार्टिकल को D एज्यूम कर लो, इसको E, F, G, H एंड सो ऑन I। तो भाई ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा। इसको बोला जाता है वेवलेंथ। एक जो पीरियड कंप्लीट करने में भाई स्टार्ट से, भाई जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था इसने, वापस से अगर वही SHM आपको रिपीट होता है जिस पॉइंट पे दिखता है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ये कोई से भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं कि भाई जहाँ से स्टार्ट करा। इस पार्टिकल से लेके सेम पार्टिकल से सेम SHM आपको जहाँ पर मिलेगा वहाँ के बीच का आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना होगा? लैम्डा। सो डोंट वरी, कोई भी दो ऐसे पार्टिकल जिनका SHM सेम हो रहा हो, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, या फिर वो दोनों क्या हो? सेम फेज में हो, उनके बीच की जो गैप होती है वो क्या होती है भाई? लैम्डा होती है। ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट, अगर हमको बोला जाए कोई अगर ये पूरा लैम्डा है तो इसको मैंने बोला लैम्डा, तो ये कितना होगा भाई? सबसे पहले इसको ले लो, ये कितना होगा? लैम्डा बाई 2। सो ओबियसली लैम्डा बाई 4, एंड ये कितना भाई? 3 लैम्डा बाई 4। क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? बिल्कुल भी नहीं। आगे इसको और हम बढ़ा सकते हैं। तो सेम फेज की बात करें तो भाई कंडीशन फिर से वही आती है कि कौन सा पार्टिकल सेम फेज में दिखता है। हमको तो भाई A के साथ E सेम फेज में दिखता है, फिर कौन सा पार्टिकल दिखेगा? I दिखेगा। हमको तो कोई जनरल वैल्यू निकालनी है, तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए आप कर सकते हैं कि भाई इनमें किस तरीके से, तो ये फॉर्मूला बड़ा आसान तरीके से लगा सकते हैं। मैंने बोला कि कोई दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, कोई दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं। SHM कर रहे हैं मतलब उनमें से हमें सिंपल से बोले कोई वेव की इक्वेशन प्रोड्यूस, या किसी स्ट्रिंग में कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है, वो वेव इस तरह की इक्वेशन आपको प्रोवाइड करते हैं 3 sin 2 पाई T/4। सेम इक्वेशन लेते हैं लास्ट वाली, T/4 माइनस x/5। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को बताओ कि जो x के साथ में होगा वो का क्या होगा भाई? आपका k होने वाला है। क्या होने वाला है? k। तो 2 पाई बाय 5 इक्वल कितना आएगा हमारा? यहाँ पर k आएगा। 2 पाई बाय 5 इक्वल k। हमने इसके लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी प्रोवाइड नहीं की, आपको जनरल देखते इक्वेशन देखते सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अब बाकी का आगे का क्वेश्चन पढ़ना है। भाई उसने बोला है कि 2.5 डिफरेंस वाले कोई दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनके बीच की जो गैप है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, उनके लिए आपको फेज डिफरेंस निकालना है। उनके लिए आपको क्या निकालना है? फेज डिफरेंस, कि भाई उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा एट सेम टाइम। एट सेम टाइम, टाइम क्या बेटा कर रहे हैं यहाँ पे? फिक्स कर रहे हैं। ठीक, तो सेम टाइम पे अगर हमको बोला जाता है दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लेते हैं उसके लिए कि भाई हमको क्या दे रखा है?
हमको डेल एक्स दे रखा, डेल एक्स कितना 2.5, चलिए अच्छी बात है। क्या हमको लेमडा भी दे रखा, तो चेक करते हैं कि ये इक्वेशन है, इसमें 2πx/5 जनरल अगर तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये होगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं के। तो x का कोफिशिएंट हमारा कुछ बनता है ये, इसको कंपेयर कर लीजिए भाई 2π/λ से, 2π से 2π कैंसिल, लैम्डा इक्वल 5, बहुत ही जनरल वैल्यू यहाँ पे। डेल फाई इक्वल 2π/5 इंटू डेल एक्स कितना 2.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना बेटा, कितने टाइम 2 टाइम। तो डेल फाई इक्वल कितना π/2 पाई, कितना डिफरेंस आएगा भाई पाई। और जब भी डेल फाई की वैल्यू कितनी होगी, डेल फाई की वैल्यू कितनी होगी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो सेम फेज में, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई तो क्या होगा अपोजिट फेज में। तो भाई सिंपल सा एजम्पशन यहाँ पे थोड़ा सा फील लाओ कि जब लैम्डा हमको 5 दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है 5, यानी कि ये वैल्यू कितनी है 5, और वो जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच वो कितनी है 2.5, मतलब हाफ। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना दिखता है 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये भाई अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से गैप कितना है, ये गैप कितनी है पाई होगी। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं ऐसी कि भाई ये बहुत जनरल चीज़ें थी। अगले टॉपिक की एक लिंक है, इसके पिछले वीडियो में हमने जो सीखा था उससे अगले टॉपिक में जंप करने से पहले भाई एक तरीके से छोटी सी लिंक थी, पर ये बहुत काम की थी फॉर 12th स्टैंडर्ड, इसलिए हमने इसके ऊपर पूरा अलग से लेक्चर बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखें फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस की हेल्प से कैसे निकाला जाता है, टाइम को फ्रीज करके कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन को फिक्स करके कैसे निकाल सकते हैं। जब पोजीशन को फिक्स करेंगे तो हम दो डिफरेंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जब हम टाइम को फिक्स कर रहे हैं तो हम सेम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सॉरी जब हम पोजीशन को फिक्स कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया भाई इतना सभी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पोजीशन को फिक्स कर देंगे, किसको फिक्स कर देंगे, पोजीशन को फिक्स कर देंगे, मतलब हमने पार्टिकल फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और हम जब टाइम फिक्स करने की बात आ रही है तो हमने सारे पार्टिकल को फ्रीज कर दिया, हम कौन से पार्टिकल, दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये वाली बात। तो यहाँ पे दो डिफरेंट पार्टिकल के बारे में आएगा। तो जब पोजीशन फिक्स की जाएगी तो सेम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंस देखेंगे या उनका फेज का डिफरेंस देखेंगे। ठीक, क्लियर है भाई इतना। यहाँ पे आपको बहुत ही जनरल फार्मूला यूज़ करना है। जनरल फार्मूला ये जनरल फार्मूला φ2 माइनस φ1 ओमेगा t2 माइनस kx2, ये फार्मूला जब भी आप अप्लाई करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई जनरल पार्टिकल के बारे में, दो डिफरेंट पार्टिकल हो, सेम पार्टिकल हो, कोई परेशान नहीं करते। सेम पार्टिकल होगा तो क्लियर है, एक्स फिक्स कर देंगे। डिफरेंट पार्टिकल है, सेम टाइम पे बोल रहा है तो टाइम फिक्स कर देंगे, और टाइम फिक्स करने का नहीं बोल रहा है तो जो वैल्यूज प्रोवाइड की उनको पुट कर देंगे, जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कर सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यू रखें हमारी पढ़ाई को, लॉकडाउन की वजह से ब्रेकडाउन ना आने दें आपकी पढ़ाई में। ओके, गुड लक।